नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 2014 के बाद लगातार इस पेंशन का इंतजार था, इस बढ़ोतरी का इंतजार था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। 2014 से लगातार जो पेंशन धारक थे वो इसे लेकर मांग कर रहे थे। एक बार फिर से आपकी मांग को लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला सरकार की तरफ से सामने आया है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वहीं दोस्तों आपको सभी को एक उदाहरण भी दिखाएंगे जिसके तहत आप सभी को जानने को मिलेगा कि पहले आपको कितनी पेंशन मिलती थी और अब कितनी पेंशन मिलेगी। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुका है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड बड़ी खबर की, जो कि पेंशन बढ़ोतरी 2 भागों में की जाएगी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 2 भागों में पेंशन बढ़ोतरी को स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये पेंशन बढ़ोतरी कब से लागू होगी, किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और ईपीएस 95 पेंशन धारक 2014 से बाद में लगातार जो प्रयास कर रहे थे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, तो उन्हें क्या बड़ी राहत मिली है, इसके बारे में कंटिन्यूअसली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर सरकार और ईपीएफओ की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे आप सभी के लिए क्या क्या हुआ है और पेंशन से जुड़ी तमाम देश और राज्यों की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारियां एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2 भागों में पेंशन का डिवीजन कैसे किया गया है और आपको 2 भागों के अंदर पेंशन कैसे देखने को मिलेगी। देखिए, सरकार ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इससे पहले 2023 की विधानसभा चुनाव भी कुछ राज्यों में होने वाले हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार के कहे अनुसार यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि दोस्तों आप सभी की 2 भागों में पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दोस्तों 2023 के एंड से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह फायदा किन लोगों को मिलेगा, कितने प्रतिशत की आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, क्या आपके डीए में भी फिर से बढ़ोतरी की जाएगी या फिर आपको जो मेडिकल अलाउंस मिलता था क्या वो बढ़कर मिलेगा, फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर पेंशन धारकों के लिए क्या अधिकार, क्या यहाँ पर ऐलान हुआ है, साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी कब और कितनी मिलेगी। चलिए संपूर्ण जानकारी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, देश में यहाँ पर 29 राज्यों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जिसमें यहाँ पर 2 भागों में पेंशन बढ़ोतरी करने का फैसला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, देश के 18 राज्यों में पहले चरण में यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा। वही दोस्तों 11 राज्य बाकी बच चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का अपडेट सामने आ सकता है। लेकिन जो 18 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी का आदेश आया है वो भी पेंशन दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करके दी जाएगी। आप सभी को 18 राज्यों में एक साथ पेंशन बढ़ोतरी करके नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया है। अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर पेंशन अलग अलग मिलेगी, तो किन लोगों को कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी और साथ ही में जो ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर के तहत भी हम आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन कब तक कितनी बढ़कर और कैसे किन किन को मिलने वाली है, आपने कितना अंशदान दिया, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं पूरी विस्तार से अपडेट को। देखिए, सरकार ने अपडेट दिया है कि अब आप ये 29 राज्यों के अंदर 2 चरणों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। पेंशन की बढ़ोतरी अलग अलग राज्य वाइज की जाएगी, जिसमें यहाँ पर 18 राज्यों में पहले चरण में पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। पहले चरण में यहाँ पर बीजेपी शासित सभी प्रदेशों को लिया गया है, जिसमें यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का आदेश 2 तरह के दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 80+ जो भी लोग हैं उनके लिए पेंशन बढ़ोतरी पहले की जाएगी और 80 से नीचे वाले जो लोग हैं 60 और 80 के बीच वाले उन सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी एक अलग चरण से की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 80+ वालों को कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, अगर आप 80+ है तो दोस्तों आपको पेंशन की बढ़ोतरी के अंदर यहाँ पर 3000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी जिन लोगों को पहले 5000 रुपए की पेंशन मिलती थी अब उन्हें 8000 रुपए की पेंशन मिलेगी और जिन्हें यहाँ पर न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी उन्हें अब यहाँ पर 4000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वही दोस्तों अगर आपने सेवा अवधि के दौरान 35 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर दिया है तो आपकी पेंशन यहाँ पर जायज 7,500 है और 7,500 के अंदर आपका जो डीए जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ आप सभी को मेडिकल सुविधा, पति और पत्नी दोनों को मुफ्त में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये मोदी सरकार ने बड़ा फैसला आप सभी के लिए किया है। अब दोस्तों बात करते हैं 80 और 60 के बीच की। तो दोस्तों इस पेंशन में यहाँ पर 2500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर आपको पहले 5000 रुपए की पेंशन मिल रही थी तो दोस्तों अब आपको 7,500 की पेंशन मिलेगी और पहले आपको 1000 रुपए की पेंशन मिल रही थी तो दोस्तों अब आपको 3,500 रुपए की पेंशन प्लस डीए और मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये दोस्तों बड़ा ऐलान आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।
ये बड़ा ऐलान दोस्तों आप सभी के लिए ऐसे ही सामने निकल कर नहीं आया, क्योंकि 2023 के लास्ट तक यहाँ पर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग देश की पार्टियां लोग लुभावने वादे कर रही है, जिसमें विपक्षी दल लगातार ओपीएस को लागू करने की बात कर रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है वो लगातार एनपीएस के अंदर सुधार की बात कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों से लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। और ये जो पेंशन बढ़ोतरी है ये दोस्तों 2023 की विधान चुनाव के साथ साथ यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रख के की हुई है, क्योंकि दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और पेंशन धारक पहले ही ऐलान कर चुके हैं। पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो कमांडर अशोक गिरावत हैं, उन्होंने पहले ही सरकार को एक लेटर भेज दिया है, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अगर सितंबर एंड तक सभी पेंशन धारकों की पेंशन पर कुछ बड़ा नहीं हुआ, पेंशन बढ़ोतरी की मांगे स्वीकार नहीं की गई, तो पेंशन धारक देश में एक बार फिर से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अब का ये जो आंदोलन होगा ये करो मरो के नारे के साथ होगा। पेंशन धारकों ने कहा है कि पेंशन धारक दूसरे किसी का नुकसान नहीं लेकिन खुद का इतना नुकसान कर देगी कि सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी और सरकार को पेंशन धारकों की हर हाल में मांगे मंजूर करनी पड़ेगी। ऐसा यहां पर सबसे पहले कमांडर अशोक गिरावत ने सरकार से बता दिया था। तो इसी को लेकर यहां पर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना खास होने वाला है, इसलिए यहां पर उन्होंने एक वादा किया है कि आप सभी की जो पेंशन है वो बढ़ोतरी करके दी जाएगी। अब दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी कब से लागू हो गई, जिसे माने तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आप सभी की सितंबर एंड तक यहां पर पेंशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुख्यतः माना यह जा रहा है कि 2024 से पहले आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को मंजूर जरूर से कर दिया जाएगा, क्योंकि अन्य पार्टियां ओपीएस लागू करने की बात कर रही है और ये देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार लगातार यही कह रही है कि ये जो एनपीएस है इसी के अंदर सुधार करेगी। आपको न्यूनतम 40 से 45% की गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी, यानी कि 10,000 रुपए वेतन है तो दोस्तों 40 या 45% आपकी जो पेंशन है वो 4 और 5,000 के बीच में यानी कि 4500 के करीब आपकी पेंशन मिलने वाली है। ऐसा दोस्तों बीजेपी सरकार का कहना है और आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं वो तमाम मांगे बीजेपी सरकार 2024 के चुनाव से पहले मंजूर कर देगी। ऐसा दोस्तों कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ। कैबिनेट बैठक में यहां पर जो रक्षा मंत्री ने एक ज्ञापन सौंपा था पहले, उसी के आधार पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, चीफ सेक्रेटरी थी मौजूद भी थे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सीबीटी के कुछ मेंबर्स मौजूद थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि ब्याज दरों पर फैसला करता है, पेंशन पर फैसला करता है, उनके यहाँ पर कुछ मेंबर्स मौजूद थे। उन मेंबर्स की मंत्रणा चिंतन के बीच में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक के अंदर यह सहमति बनी कि देश के अंदर एक बार फिर से 2 चरणों में पेंशन की बढ़ोतरी करना अनिवार्य है, क्योंकि पेंशन धारकों की लगातार जायज मांगे हैं और पेंशन धारक लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी सरकार के लिए आने वाले समय में पेंशन खतरे की घंटी साबित हो सकती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए एक बड़ा उदाहरण निकलकर सामने आया है, जिसमें यहाँ पर यह उदाहरण आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर यह अपडेट है, जिसमें यहाँ पर पहले एक कर्मचारी को 1770 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद अब उन्हें 25,000 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड चितमाराम शास्त्री पहले शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की प्राप्ति की। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम कब से भी लागू हो चुकी है, लेकिन चितमाराम यहाँ पर जो शास्त्री थे उन्होंने सबसे पहले ओल्ड पेंशन मिली है। 1770 रुपए की बजाय यहाँ पर उन्हें 25,000 रुपए की पेंशन मिली है और उनका नाम है चितराम शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने यहाँ पर ओपीएस का फायदा हिमाचल प्रदेश से उठा लिया है। बाकी देश के अलग अलग राज्यों में ओपीएस लागू हो चुकी है। केंद्र सरकार ओपीएस को खतरे की घंटी बता रही है, वहीं दोस्तों एनपीएस में सुधार की बात कर रही है, लेकिन लगातार जो विपक्षी दल है वो ओपीएस को लागू करने के वादे कर रहा है। दोस्तों पेंशन धारकों की क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप सभी को हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिलती है, क्या आप ओपीएस के पक्ष में है या फिर पेंशन बढ़ोतरी इसी एनपीएस के अंदर करनी चाहिए, या फिर आपको आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी और योगदान के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश